क्योंकि आप तैयारियों का जिक्र कर रही थी गोपी, तो तैयारियां भी बताइए, किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो दौरा करेंगे। किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आज जहाँ पे साबरकांठा जो बनास साबर डेयरी है वहां पे पहुंचेंगे और साबर डेयरी में प्रधानमंत्री इस प्लांट को देखेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा है और प्रधानमंत्री खुद हर चीज को देखते हैं, हर चीज का मुआयना करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो पाउडर प्लांट बना हुआ है उसका भी दौरा करेंगे, साथ ही वहां पे जो चीज प्लांट है वो भी प्रधानमंत्री देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो डेयरी उद्योग है वो किस तरीके से काम कर रहा है। साथ ही लोकार्पण रहेगा वर्चुअल, एक जो टेट्रापैक प्लांट है उसका भी इनॉग्रेट करेंगे। साथ ही वहां पे महिलाएं भी पहुंचेगी जिनको महिलाओं को प्रधानमंत्री अपने हाथों से सर्टिफिकेट्स देंगे, सम्मान करेंगे उनका। तो उनके साथ भी प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब बनास डेयरी के कार्यक्रम में गए थे तो महिलाओं ने इतने प्यार से उनका स्वागत किया था कि प्रधानमंत्री की आंखें भर आई थी। तो आज भी जब बनास साबरकांठा में पहुंचेंगे, साबर डेयरी पे पहुंचेंगे, तो उनका वही भव्य स्वागत जो है वो महिलाओं के जरिए किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का अपना एक अलग कनेक्शन है। यहाँ पे वो नरेंद्र भाई के तौर पे आते हैं, गुजराती में बातें करते हैं, उनसे उनके सुख दुख की बात करते हैं। अगर किसी गांव का जिक्र हो तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का कोई पहचान वाला हो, उनका जिक्र वो कर देते हैं। तो एक अपनापन लोगों को लगता है और वही अपनेपन से जब प्रधानमंत्री आते हैं, हालांकि ये चुनावी वक्त चल रहा है, 4 महीने बाद चुनाव होने हैं गुजरात में, तो ये एक अपनापन झलकता है। साथ ही जो महिलाएं हैं उनको भी लगता है कि उनके खुद के कोई व्यक्ति है, ना प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके खुद के कोई शख्स है, वो आए हैं, उनके बीच में आए हुए हैं। और वही चीज औसतन हमें मंच पर भी दिखाई देती है। मल्लिका, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास अंदाज है भी, वो जिस भी राज्य में जाते हैं या भले ही देश के बाहर भी क्यों ना जाए, तो जिस जगह जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं। फिर ये तो उनका गृह राज्य है, यहाँ पर तो हम उन्हें एक अलग ही अंदाज में देखेंगे। और अलग ही तरीके से उनका भाषण भी होगा, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि गुजरात में आते हैं तो हमेशा वो गुजराती में अपना भाषण देते हैं। पशुपालक है, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, तो उन लोगों से जब संवाद करना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, तो वो उनका गुजराती वाला जो लहजा है वही आता है। और जब वो वहां पे जाते हैं तो उनका वो जो हम कहेंगे कि गुजरात में भी गुजराती के अलग अलग लहजे रहते हैं। अगर आप मेहसाना में चले जाए तो मेहसाना में थोड़ी डिफरेंट टाइप की गुजराती बोली जाती है। अगर आप दक्षिण गुजरात चले जाए तो वहां पे भी थोड़ी सी गुजराती जो है वो ग्रामीण गुजराती में थोड़ा सा फर्क रहता है। और वो प्रधानमंत्री बेहद बखूबी वो बोलते हैं और उनके साथ एक सीधा कॉन्टेक्ट उनका बन जाता है। जब भी वो भाषण करते हैं तो ऐसी गुजराती होती है और ऐसी चीज होती है जो हर किसी के लिए ये होता है, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के भाषण में हमें दिखाई और सुनाई देती है। मल्लिका जी, गोपी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। आधुनिकीकरण की तो बात हो रही है, लेकिन ये भी बहुत अहम हो जाता है कि जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, आप पशुपालकों को उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी जरूरी है कि क्या वो वेल ट्रेन्ड हैं, क्या पशुपालक उस चीज का फायदा उठाना जानते हैं, क्या इसको लेकर के भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है और जो अवेयरनेस है कि जो परियोजनाएं लाई जा रही हैं खासतौर से उनके लिए लाई जा रही है, उनकी भलाई के लिए लाई जा रही है, उनकी आय बढ़े, उनका फायदा हो, ग्रोथ हो इस सेक्टर में, लेकिन जिन तक ये फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्या उनके बीच जो जरूरी इंफॉर्मेशन है या अवेयरनेस है वो पहुंच रही है? यही एक अच्छी बात है गुजरात में कि जिस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर हर इलाके में गुजरात के अंदर है, चाहे वो आनंद हो, बनासकांठा हो, साबरकांठा हो, मेहसाना, मतलब आप मान के चलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर, एक पूरा जो डेयरी उद्योग है वो लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो आदिवासी इलाके हैं गुजरात के, वहां पे भी आपको डेयरी सेक्टर मिल जाएगा। अब इसी डेयरी सेक्टर के जरिए जो पशुपालक है उनके बीच उनके प्रतिनिधि पहुंचते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर आप इस तरीके से पशुओं का ख्याल रखेंगे आपका दूध उत्पादन ज्यादा होगा। और जब ये चीजें इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है, लोगों की आय के साथ जुड़ जाती है,
तो लोग भी उसे काफी गंभीरता से लेने लगते हैं और लोग भी वैसा करते हैं। और मैंने जिक्र किया कि 1,20,00,000 रुपए एक महिला जो है वो कमा रही है बनास डेयरी में अपना दूध भर के, सिर्फ वो दूध भरती है वहां पे और 1,20,00,000 रुपए कमाती है। और ये अकेली महिला ऐसी नहीं है, ऐसी कम से कम 1,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिनका प्रमुख उद्योग ही पशुपालन है। उनके पास 150, 200, 400 जितने मवेशी रहते हैं और जो दूध उत्पादन होता है वो दूध उत्पादन को वो जो डेयरी उद्योग है उसमें जमा करवाती है। और इसी के जरिए आप सोच नहीं सकते हैं कि जो महिला बिल्कुल भी, जिसको खुद का नाम लिखना नहीं आता है, वो महिला तो महीने के कम से कम 10,000 लीटर से ज्यादा दूध जो है वो जमा करवाती है और करोड़ों रुपए कमाती है।